तो श्री बाबा श्याम का गुणगान सुनाएंगे, उनकी कथा बताएंगे। कैसे बाबा ने हमारे संकट दूर करने के लिए, इस जगत का दुख दूर करने के लिए कैसे प्रादुर्भाव हुआ और कैसे बाबा श्याम ने दर्शन दिए और सब भक्तों को आनंदित किया। आज बाबा श्याम की कथा भी बताएंगे और बाबा श्याम के कुछ दोहे प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि वह आपको सभी को आनंद देने वाले, सुख देने वाले बनेंगे। हरिओम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री श्याम धनी की जय बोलो, जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। गजानंद का ध्यान धर गौरी पति मनाए, श्याम धनी का यह चरित्र लिखा है ध्यान लगाए। कलयुग के हैं देव प्रथम जो देते हैं फल चार, इसलिए कली में उन्हें भजते हैं नर नार। क्या वर्णन करूं महिमा इनकी, ये सब देव बड़ा ही निराला है। जो शरण में इनकी आ पहुंचा, उसे सर्व सुखी कर डाला है। जो दामन इनका थाम लेवे, उसके कष्ट सभी कट जाते हैं। संकट में अगर पड़ जाए भगत, तो ये आकर उसे छुड़ाते हैं। ये कथा बहुत पुरानी है, द्वापर का अंतिम पसारा था। उस मायापति की माया में कलयुग का शुरू नजारा था। महाभारत के युद्ध की एक गाथा तुम्हें सुनानी है, श्याम धनी के महादान की यह एक छुपी निशानी है। सब समय समय का चक्कर है, बिन समय के कुछ हो पाता है। बिन समय के न कुछ हो पाता है। जब समय पलट जाता है नर का, तब क्या से क्या हो जाता है। थे कौरव पांडव भाई भाई, पर भाई चारा रहा नहीं। आपस की खींचातानी में कुछ कुल में बाकी रहा नहीं। थे धर्म युधिष्ठिर उस कुल में, पर धर्म धर्म से पला नहीं। पापी दुर्योधन के आगे कुछ चारा उनका चला नहीं। संकल्प था दुर्योधन का, जीते जी इन्हें मिटा दूंगा। मिट जाए चाहे संसार, सभी पर नामो निशान मिटा दूंगा। एक रोज छली दुर्योधन ने एक सुंदर खेल रचा डाला। उस खेल खेल में पापी ने विष भीम बलि को दे डाला। मूर्छित हो गया जब भीम, बलि दरिया में उठाकर डाल दिया। मानो दुर्योधन ने ऐसे जीवन का कांटा निकाल दिया। ऐसी हालात में भीम जिस समय नागलोक में जा पहुंचा है, वासुकी नाग की कन्या का मानो सुहाग आ पहुंचा है। वासुकी नाग को एक समय माँ पार्वती ने वचन दिया, होवे कन्या उत्पन्न तेरे, ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया। यह कन्या वही अहिलावती थी, जो माँ की भी वरदायिनी थी। शिव की पूजा नित करती थी, सतवंती थी, गुण खानी थी। शिव के पूजन में एक रोज ये ताजे फूल न चढ़ा सकी। माता पार्वती भी अपने कुछ मन के भाव न छुपा सकी। माँ पार्वती ने क्रोधित हो उस कन्या को शाप दिया, मुरझाइए पुष्प चढ़ाकर के पति का मेरे अपमान किया। ये शाप तुझे मैं देती हूँ, इस करने का फल पाएगी। मूर्छित फूलों के बदले में मूर्छित सुहाग ही पाएगी। अहिलावती बोली, माता सब जप तप नष्ट हो जाएगा। उजड़ गया घर, उजड़ गया जो सुहाग मेरा, तो जन्म भ्रष्ट हो जाएगा।
अपराध हुआ मुझसे माता, वरदान दूसरा दे डालो। सुख से भर दो झोली मेरी, या जीवन मेरा ले डालो। बल बुद्धि में होगा अपार, उसे जीत न कोई पाएगा। ये पुरुष वही था भीम, जिसे वहाँ मूर्छापन में पाया है। वासुकी नाग की कन्या ने झट अमृत इन्हें पिलाया है। फिर नारद मुनि की आज्ञा से दोनों का हुआ विवाह वहाँ। इसी तरह से भीम बलि कुछ करते रहे विहार वहाँ। जब आई सुधी भ्राताओं की, बोले अब चला मैं जाऊंगा। ये वचन अहिलावती देता हूँ, जब चाहोगी आ जाऊंगा। भीम के यहाँ आ जाने से खुशी पांडव कुल में भारी थी। यही वही समय आ पहुँचा था जब महाभारत की तैयारी थी। उधर अहिलावती के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मानो था वो भी महाबली, जीवन से सुख संपन्न हुआ। बारबरिक नाम रखा उसका, और महातेज भी पाया है। यह वही नाम है और वही बलि जो श्याम धनी कहलाया है। भीड़ पड़े कौरव पांडव दोनों, आपस में युद्ध घमसान ठना। वो पावन धाम कुरुक्षेत्र, जो मानो आज शमशान बना। ये युद्ध महान भयंकर था, जो नहीं भुलाने वाला था। मर मिटे कौरव पांडव दोनों, कुछ साथ न जाने वाला था। बालक बारबरिक भी माता से ले विदा युद्ध में आया है। उस महाप्रलय में लड़ने को बस 3 बाण ही लाया है। भगवान कृष्ण ने देखा कि बारबरिक युद्ध में आया है, झट गया अगर ये युद्ध में तो मानो त्रिलोकी का हुआ सफाया है। ये पक्ष भी लेगा उस दल का, जो हार मानने वाला है। इसकी ताकत से फिर दल को यहाँ कौन बचाने वाला है। यही सोचकर मायापति मन में अनुमान लगाने लगे। उस वीर बारबरिक बालक पर माया के फंदे चलाने लगे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर जब सामने उसके आए हैं, बालक की अनूठी देख छवि प्रभु मन ही मन मुस्काए हैं। भगवान ने मूर्छा जब उससे पूछा, तब उससे तो हाल सभी बतलाया है। उस युद्ध में मैं भी भाग लूंगा, ये निश्चय मैंने ठहराया है। उस तरफ लड़ूं मैं निश्चय ही, जो पक्ष हारने वाला हो। अरमान करूं पूरे उससे, जो उन्हें मारने वाला हो। है आन मुझे इष्ट की, मेरे जीते जी न बाजी हारूंगा। बस इन्हीं 3 बाणों द्वारा त्रिभुवन को मैं सहंगारूंगा। है आशीर्वाद माँ का मुझको, जीवन बलिदान चढ़ा दूंगा। निर्बल पक्ष की विजय हेतु त्रिलोकी आज हिला दूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा, अगर ये वीर युद्ध में डट जाए तो एक अर्जुन भीम की तो ताकत क्या, मेरा भी चक्कर पलट जाए। तुम दानी कितने हो देखे, ये इच्छा हुई हमारी है। ये सुनकर बारबरिक बोले, मांगते कि सब इच्छा भर दूं। जो अगर जरूरत पड़ जाए तो शीश तार अर्पण कर दूं। भगवान ने वो ही मांग लिया और तुरंत शीश दे डाला है। ये महिमा महादानी की है, जो सरस्वरू भी दे डाला है। पर उस योद्धा ने मांगा था, ये जो मांगोगे दे जाऊंगा। दे दो एक वचन मुझको, कि ये युद्ध देख मैं पाऊंगा। इसलिए शीश को लेकर के प्रभु ने ऐसा विधान किया। उस कटे शीश को युद्ध स्थल में एक खंबे पर स्थान दिया। जब महाभारत के युद्ध में मिट गए सभी कौरव, लड़कर मिल गई विजय। जब पांडव को करते थे बातें बढ़ चढ़कर,
जब बोले कृष्ण भगवान, स्वयं ये युद्ध किसी ने किया नहीं। तब फैसला दिया शीश ने, ये जो देखा सो बतलाते थे। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मायापति ही दर्शाते थे। भगवान कृष्ण की महिमा से पांडव गण का जयकार हुआ। काली खप्पर वाली द्वारा सब दुष्टों का संहार हुआ। भरम दूर हुआ पांडव गण का, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। उस कटे शीश की ओर देख मोहन बलिहारी जाते हैं। फिर आशीर्वाद दिया प्रभु ने, हाथ उठा प्रसन्न होकर। कलयुग में पूजे जाओगे तुम कुल देवता होकर। ये आशीर्वाद हमारा है, जो नाम तुम्हारा गाएगा। बिगड़े कार्य बनेंगे उसके, मनवांछित फल पा जाएगा। ये वही श्याम दातार है, जिन्होंने शीश वहां दे डाला है। जो शरण गया है उसकी, उसका सब दुख हर डाला है। जो इनका ध्यान करे कली में, जीवन उसका बन जाएगा। श्रोताओं, अब भी चूक गए तो ये समय हाथ नहीं आएगा। शाम जिंदगी थोड़ी है, और झूठा सभी जमेला है। इस चला चली की ही दुनिया में बस 4 दिनों का मेला है। शाम जिंदगी थोड़ी है, और झूठा सभी जमेला है। इस जिंदगी इस चला चली की दुनिया में बस 4 दिनों का मेला है। सुमिरन कर श्याम दातार का, मन को लगा ले तू। उनसे नाता जोड़ कर बिगड़ी हुई किस्मत बना ले तू। बोल बाबा श्याम की। इस दोहों के मध्य ही सब कुछ दर्शा दिया गया है। और क्योंकि बाबा श्याम का मेला खाटू श्याम में बहुत ही जोरों से, वैसे तो बाबा श्याम हर शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाए जाते हैं। बाबा श्याम का द्वादश का ही दिन है द्वादशी, लेकिन विशेष मेला फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बहुत जोर शोर से भरता है। देश विदेशों से सभी भक्त आते हैं, और जो कोई श्याम को हृदय से मनाता है, मेरे श्याम धनी उनके सब कार्य पूर्ण करते हैं। जो जैसा भी इच्छा लेकर, कामना लेकर बाबा के दर जाते हैं, उनके मेरे बाबा श्याम खुशियों से झोली भर देते हैं। बोल बाबा श्याम की जय। हरिओम हरिओम हरिओम।